गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए फिजिक्स के पार्ट नंबर 20। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास को। तो दोस्तों पार्ट नंबर 19 में 300 सवाल तक कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे 301 से, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे 301 नंबर सवाल है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है पूर्व से उत्तर दिशा में, बी में उत्तर से पश्चिम दिशा में, सी में उत्तर से दक्षिण दिशा में और डी में है दक्षिण से पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आज मैं आपको जितने भी सवाल कराऊंगा सारा का सारा चुंबक से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये सवाल आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, एएमआर एसएसआर डबल ए में। चलिए आगे देखिए, उसके बाद देखिए 303 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में इस्पात के, बी में है नर्म लोहे के, या फिर तांबे के, और डी में है एल्यूमिनियम के। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्पात के बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या चीज़? अस्थाई चुंबक। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जितने भी चुंबक से सवाल है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से समझिए सवाल को। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परिणामी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता? तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है। प्रोटॉन, कैथोड किरणें, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता? तो न्यूट्रॉन, ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आपकी स्क्रीन पे सवाल है 307 नंबर। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोमेन कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी चुंबक से सवाल है पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल पक्का आएगा एमआर एसएसआर डबल ए तीनों के एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, और जो लोग साथ ही साथ अगर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है 308 नंबर में, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 डिग्री का, ठीक है। 18 डिग्री का क्या बनाता है? साथ कोण बनाता है, ठीक है। अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए, और देखिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक्सप्लेनेशन नहीं लाए। देखिए हमने एक सवाल को पढ़ा था चुंबक से, तो मैंने देखा यार कि चुंबक से एक्सप्लेनेशन मैं जब दे रहा था तो लगभग 1 पेज का हो जा रहा था। तो मैंने भी कुछ दिमाग लगाया कि जितना भी चुंबक से इम्पोर्टेंट सवाल है ना, मतलब जितने एक्स्ट्रा फैक्ट में था उसको मैंने सवाल में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा होगा, आराम मतलब सुविधा होगा। सिंपल सी बात है। और एक्सप्लेनेशन रहता, एक ही सवाल रहता और पूरा 2 पेज में होता तो फिर मज़ा नहीं आता। और ऐसे आप सभी सवाल को
एग्जाम में मतलब आ सकते हैं तो टच कर सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन रहता है थोड़ा सा आपको दिक्कत भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे है कि मान लीजिए ये सवाल है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय दिक्ताप कहते हैं, ठीक है। अब यही एक्स्ट्रा फैक्ट में रहता है, अगर एक लाइन में तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, लेकिन ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, चुंबकीय दिक्ताप हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 310 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया गया है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, धारा मापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, जनित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जनरेटर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सवाल पिछली बार एमआर के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए इसमें से लगभग 7-8 सवाल रिपीटेड है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय कंपास, ठीक है, जो कंपास होता है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंगित जो करती है इस टाइप ही करती है, ठीक है, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए 312 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया सवाल है, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तांबा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ये एक अचुंबकीय है, ठीक है, विद्युत अचुंबकीय है तांबा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है 313 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपके सामने देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन दिख रहा है ना, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या फिर विद्युतीय चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर, उसके बाद में स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, और डी में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखिए 314 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय जो सुई रहती है वो किस तरफ मतलब संकेत करती, इंडिकेट करती, इंडिकेट इसको बोलते हैं इंडिकेट, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर हो जाएगा उत्तर, ठीक है, उत्तर की ओर क्या करते हैं, संकेत करती है। चलिए अगला सवाल है 315 नंबर सवाल, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है, क्या कहलाती है? परिनालिका, टोराइड, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन फोटो, टोराइड, डोमेन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा परिनालिका कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 316 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? आप बता सकते हैं क्या? ध्रुव जो होता है उस पर नमन कोण कितना डिग्री का बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, क्या होता है? वेबर होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, और एक और चीज़ की, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है कि सर की तरफ से गलती है, देखिए हमने सही लिखते हैं, बस जो हमारा टाइपिंग होता है ना, कभी 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 इंटर मारते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, मैं मतलब ध्यान नहीं देता हूँ, तो उसके लिए दिल से सॉरी, और आप खुद से कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा जहाँ पे भी गलती होता है। और ऐसा नहीं है कि हमसे छोटे छोटे सवाल में गलती नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा सा, हम भी मतलब हम भी इंसान हैं, हमसे भी कहीं कहीं फॉल्ट हो सकता है, गलती हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको खुद से ध्यान देना होगा, ठीक है। और इतना हम लोग मतलब प्रेशर में रहते हैं यार कि वीडियो बनाओ, पीडीएफ बनाओ, उसके बाद अपलोड करो, ये करो, ऐसे करो, तब एक वीडियो बनाने में कम से कम 4 घंटा लग जाता है, कम से कम, पूरा पीडीएफ बना के एडिट करके ऐसे करके वो करके तब जाके, समझे, ये सब चीज़ थोड़ा सा होता है। चलिए आगे देखिए, 318 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है?
तांबा, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चलिए आगे सवाल देखिए है, लोहा का क्यूरी ताप होता है। तो लोहा का जो ताप होता है क्यूरी, वो होता है 780 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम्स में आ चुके हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 गॉस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 1 गॉस हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आ सकता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो 1 गॉस होता है। 1 देखिए 21 है यहाँ पे, 321। तो निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां त्वरित झंझा आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोब्रोन्ट्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन सी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल को सिर्फ नेवी एयरफोर्स की स्टडी यहाँ पे कराई जाती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस रखता हूँ नेवी के ऊपर। ठीक है, और एयरफोर्स वाले भी कैंडिडेट देख सकते हैं इस वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो लोग भी हमारे कैंडिडेट होंगे, मेरा एकदम बड़ा जो नहीं होता है कि बस ज्ञान ज्योति, तो आपके लिए बुक आएगी जीके, साइंस, मैथ तीनों एक ही में रहेगा, कंबाइंड रहेगा। जीके रहेगा, साइंस रहेगा, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल ट्रिकी रहेगा कोई, और आपका जीके में एक्सप्लेनेशन सहित रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक सवाल में एक्सप्लेनेशन नहीं तो इसमें है, वैसा नहीं। A to Z सवाल में एक्सप्लेनेशन जैसा भी हो सके तैयार किया जा रहा है, ऑर्डर दे दिया कि बन रहा है बुक, बस उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। और जो बच्चा उसे पढ़ लेगा आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता है, वो अपने दम पे खुद से कर सकता है, सेल्फ स्टडी करके, कोई ट्यूशन कोई इधर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है आपको मैं करवा दूंगा फ्री में, और जो मैं बुक दूंगा उसको आप आराम से लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।